अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, इन्होंने इब्तदाई में ही जब आप देखें कि जी जी, चार समाज ने कहा था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान डेफिनेटली, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल, उसके अंदर हमारे मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो भी हैं, इसके इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी जो इस वक्त जिसका हमें सामना है, जी और अरसा दराज से आप देखें कि इसकी अगर आप थोड़ी सी तारीख को देखें तो उसके अंदर हमारे ये ऑपरेशन जो चल रहे हैं और वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आर्मी ने और हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें जी, अब राय हक देखें, राय निजात देखें, राय राज देखें, ज़रब मोमिन देखें, अब जबरदस्त भी है, जी ज़रब जी अज़्म भी है, जी और जी अब अज़्म इस्तेहकाम के जी ऑपरेशन की भी बाकायदा तौर पर इजाज़त देगी, और ये उन बुनियादी नुकात को मद्देनजर रखते हुए देगी जिस पर देखें एपेक्स कमेटियां हमारी वफाक में भी हैं जी, और सूबाई सतह पर भी हैं, और डेफिनेटली इनके राइट, इजलास होते रहते हैं जिसमें उन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है कि ये हमारी यहाँ पर कमजोरियों को भी मद्देनजर रखा जाता है और कामयाबियों को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। सही, और इसी एपेक्स कमेटी के नेशनल एक्शन प्लान का जो इजलास हुआ ना एपेक्स कमेटी जी का, जी जी उसमें इन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए और इस हवाले से एक कसीरुल जहती बुनियादों पर जो ऑपरेशन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अंदर जी, अमन व अमान की बहाली के लिए ये प्लान मुरतब कर लिया गया है कि अब इस वक्त जो है वो कहते हैं ना, जागो अज़्म इस्तेहकाम की खातिर, तो अब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और जी इसकी जी, लेकिन दूसरी जानिब जो भी हालिया वजीर आए हैं चाइना से, उनकी जो मुलाकात होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसमें एक बड़ा बुनियादी सा नुकता जी कि जी ये जी, एक बड़ा जबरदस्त मैसेज, एक तो आर्मी चीफ से मुलाकात, इस पर भी नाकदीन के कुछ मामला जरूर होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त दरमियान में जो उनके वजीर थे लियून जियान चाओ, उनके दरमियान में बानिए पाकिस्तान की तस्वीर मौजूद थी। एक जानिब चीफ ऑफ क्या आर्मी बात स्टाफ बैठे हैं, एक जानिब वजीर बैठे हैं, क्या और बात है, दरमियान में जो कि पूरी दुनिया देख रही जी है, जी जी जी, ये इस चीज का मैसेज था कि अगर पाकिस्तान जो बनाया, जो बानी पाकिस्तान है, उनके जो फरमुदात हैं, इरशादात हैं, उनका जो विजन है, उनका जो काम काम और काम क्या बात है, क्या बात और है, ईमानदारी, होनस, दयानत और जी जी इस्तेहकाम जी के जी साथ, जी, वो मैसेज दुनिया जानती है। कायद आज़म की शख्सियत से कोई बिल्कुल अनवाकिफ ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान बनाने वाले। बहुत पसंद की जाती है ओवरऑल अगर दुनिया की बात ओवरऑल की, तो जी वो मैसेज जो है एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, और ये चीफ साहब के उस पर कि अगर आज हमारा कोई इदारा, हमारी जो अगर मुसल्लह अफवाज जी, अगर उस तमाम चीजों का अक्कासी करती है तो वो यहाँ पर बैठना जरूरी है उनके लिए। क्या बात है, तो बहुत ये खूबसूरत वो बात, एक जी मैसेज भी रहा जी जो जी, एक देखें पाकिस्तानी होने के नाते हमें अच्छा लगा, हमें, वरना हमारे देखें पॉलिटिकल इससे कबल भी जी अब जी देखें जो जी, मुआहदे होते हैं उसमें मुख्तलिफ लीडर की तस्वीर और मुख्तलिफ हाँ चीजें रख दी सही जाती हैं, सही, ये आलमी फोरम पर ये अच्छा साइन नहीं जाता। तो ये चीज भी इसी मुलाकातों में सामने आई है, सही तो इस पर सही, भी फोकस रखें, और फिर उनकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे उन पर उनको यकीन दहानी करवाई गई। जी और जी, उस पर अब देखें कि उनके दौरे के फौरन बाद एपेक्स कमेटियों के इजलास पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतारक हो गए, चारों सूबों के वज़ीर आला को बिल्कुल, बुला लिया गया, बड़ी एक चीफ सेक्रेटरीज प्रोएक्टिवनेस को, दिखाई देने लगी, देखें ना, जी जी चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया जी गया, जितने कनऑफ करने वाले इदारे थे उनके सरबराहान को बुला लिया गया, आईजी पुलिस, हालांकि हमारी जो सूबाई सतह को भी बुला लिया गया। जी, और उस इतने आप सोचिए कि ये मीटिंग्स का अरेंजमेंट करना, ये तमाम चीज़ों का लायामल बनाना कोई आसान काम होता है? बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत इसमें मुश्किल दिन काम है, रात की सही, मेहनत है, जी और इस मेहनत को अब हमारे इदारों ने और हमारे अगर सियासतदानों ने एक समझ लिया है, और इसी तरह मैं चाहता हूं कि वो हमारे बजट के मामलात में भी एक हो जाएं। और ये बजट पर भी मैं अब हल्की सी बात जरूर कर दूं जी इसी जी हवाले से, चूंकि जी जी, कि ये बजट जहां पर इन पर तनकीद की जा रही है कि अवाम दुश्मन बजट है या अवाम दोस्त बजट है, नहीं, ये मौजूदा मुआशी चैलेंजेस से तोड़ है ये बजट। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आप कह रहा है। तो नदीम भाई, जब बात आती है, कल हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, और जो वतन पर कुर्बान मसीही सिपाही थे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। यकीनन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान ने अक़लियतों की अगर बात की जाए तो बड़ा एक खूबसूरत मंजरनामा है, हमने तो अपने झंडे में जगह दे दी अक़लियतों को, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। और जिस तरह कल एक जेस्चर हमारे दो ऑनरेबल लीडर्स की तरफ से गया है, क्या कहेंगे इस सवाल से? जी देखें, पाकिस्तान अफवाज की और मुसल्लह अफवाज की बात करेंगे मुश्तरका तौर पर, उसमें आप सिपा सलार की पहले मैं जी आपको मिसाल बिल्कुल दूंगा बिल्कुल, कि सैयद आसिम मुनीर साहब, आप उनको देखें ईद के त्यौहार में वो अगले बॉर्डर पर फ्रंट पहुंचे, मोर्चों पर होते बिल्कुल हैं। ऐसी है, जब बिल्कुल भी ऐसी देख लें, जितनी भी ईदें गुजरी हैं, जी ये जी जी तारीख देख लें आप जी जी उठाकर, जी उसके साथ साथ उन्होंने जवानों की मैयतों को, शहदा को खुद कंधे भी कंधा भी दिए, दिया है, और बिल्कुल उसके साथ उन्होंने हमारे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, हमारे वज़ीर आज़म के साथ, वफूद के साथ सफ़र भी किए, जी 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 और जी जाकर गैर मुल्की सफ़र में उन
کو اعتماد بھی دلوایا کہ نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہر طرح کی آپ کو سیکورٹی ان کی وہ یقین دہانی ہے جس پر سارا نظام چلا. اور اس میں اب جب سپہ سالار ایسا ہوگا جو دن رات کام کر رہا ہو اور پاکستان کو یہ انہوں نے فائنل کر دیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس کی بقا ہے, اسی کے لیے کوشش کرنی, اسی کے لیے جینا مرنا ہے, تو پھر جوانوں میں وہ جذبہ کیسا ہوگا آپ دیکھیں جب لیڈر ایسا ہوگا. تو اس کے بعد جوانوں کو جو جذبہ ہے وہ آپ دیکھیں عید کے موقع پر بھی ان کی جو بارڈر سے کوریج آتی رہی ہے, وہ ہماری فوج کے جو جوان ہیں وہ تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں اور کسی بھی طرح وہ دشمن کو اپنے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کریں گے, اپنی جان دے دیں گے. کسی کے پیش نظر میں آپ کو بات کروں کہ ہمارے یہاں پر ایک تو افواج کے اندر بلا امتیاز یعنی کہ اقلیتی بھائی جوان ہیں یا مسلمز ہیں یا کسی بھی فرقے سے مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہاں بات ہے پاکستان کی اور مسلح افواج کی, اس پر صرف وہ بات رکھی جاتی ہے. اس میں اب دو دیکھیں جوان جنہوں نے جان قربان کی پاکستان پر, اور اس کا جو اس بات کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہماری افواج بھی کھڑی اور ہماری پولیٹیکل آپ دیکھیں لیڈرشپ بھی وہاں کھڑی ہے کہ جس ٹائم ان کی پنڈی کے اندر چرچ کے اندر آخری رسومات ہوئی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے مسلح افواج کے دیگر سینئرز وہ بھی موجود تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی تھے اور محمد شہباز شریف صاحب بھی تھے اور وزیر اطلاعات عطا طارٹ صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو یہ ایک جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پوری قوم ایک ہے اور دشمن کوئی بھی ہو وہ اس کے ایسے ناپاک عزائم سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی ذرا سا میں اس بات کو بھی کرتا جاؤں کہ جس طرح عزم استحکام آپریشن لانچ کیا گیا ہے, اس کے ساتھ جہاں پر انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں یعنی شدت پسندی کی یا دہشت گردی کی, وہیں پر ایک ایلیمنٹ اور بھی آ گیا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا کا منفی استعمال. میں اسی طرف آنے والا تھا, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے. بالکل, اس سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی روک تھام کے بارے میں بھی اب قانون سازی کی جا رہی ہے اور سخت اس پر اقدامات. پنجاب میں تو اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. بالکل, بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بہت سخت اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. پنجاب نے سمجھے پہل کی ہے, انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ بھئی اب